नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है किस टॉपिक पे होने वाला है। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों उन स्टूडेंट या उन एस्पिरेंट्स के लिए ज़्यादा कर या डेडिकेटेड होगा जो अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है एलपी टेक्नीशियन का, जो आने वाले 2-3 महीने 4 महीने में हो जाएंगे। एग्जैक्ट टाइम तो देखो किसी को डेट दिया रहता है, लेकिन वो थोड़ा एग्जाम कभी आगे भी हो जाता है, कभी वो टाइम से भी कर लेते हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए है। मैं अगर होता एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा होता, हालांकि मैं एग्जाम ये प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ना एलपी बनना है ना टेक्नीशियन बनना है, तो इस वजह से। लेकिन हम अगर मैं कर रहा होता ये एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहा होता तो एट इस समय जब मेरा सिलेबस लगभग 70% कंप्लीट है, तो इस कंडीशन में मैं क्या करता। तो बस इसी कंडीशन पे मैं बताने वाला हूँ कि जिन स्टूडेंट का, देखिए जो नए स्टूडेंट है तो उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि एग्ज़ाम पास में है, सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन कोशिश करने वालों का हार नहीं होता है, अगर चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेबस 2-3 महीने में 4 महीने में भी कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जिन स्टूडेंट का जो एलपी टेक्नीशियन का अभी तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं और 2-4 महीने में ये एग्ज़ाम होने वाला है, तो और जिनका मतलब सिलेबस कंप्लीट है लगभग 70% 80% या इसके आसपास अगर कंप्लीट है, तो चाहेंगे, अगर वो चाहें तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो तरीका बताने वाला हूँ कि इस एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे ये 4 महीने कैसे 2 महीने 4 महीने जब भी एग्ज़ाम हो इस पीरियड में वो कैसे अपने स्ट्रेटेजी को बिल्ड करेंगे। तो बस वही बताने वाला हूँ कि मैं होता तो मैं क्या करता। तो दोस्तों अगर मैं होता तो सबसे पहले देखिए मेरा सिलेबस 70% कंप्लीट है, तो 30% के लिए मैं क्या करता। मैं अगर 2 महीने 3 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाला है तो मैं कुछ नहीं करता। सीधी सी बात है, मैं ग्रुपिंग की तो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बात कर चुका हूँ। जो नए वीडियो मतलब देख रहे हैं आप, जितने भी मतलब आप मेरे जो चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे पुराने वीडियो मतलब पिछले 1 हफ्ते के वीडियो जाके देख सकते हैं। चैनल पे मेरे 3-4 वीडियो मैंने डाले हुए इसी टॉपिक से, सिलेबस से रिलेटेड और मेरे स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, तो वो जाके चेक कर सकते हैं। तो जिनका भी मतलब सिलेबस 60 से 70% कंप्लीट है, तो क्या करेंगे कि ग्रुपिंग में बैठने के लिए तो मैंने सलाह दी ही है कि 4-5 दोस्तों का ग्रुप बनाइए। मतलब जो भी आप पढ़ते हैं, जहाँ पे भी पढ़ते हैं, 4-5 बच्चों का ग्रुप बनाइए, ग्रुप में बैठिए और डेली कम से कम 2 प्रैक्टिस, मतलब 1 प्रैक्टिस सेट तो कम से कम मारना है। और अगर हो सके तो मतलब एक सुबह मार लीजिए, एक शाम मार लीजिए, 2 प्रैक्टिस सेट डेली मारिए। और जो एग्ज़ाम है उसी का मतलब डेडिकेटेड उसी एग्ज़ाम का, एलपी का है तो एलपी का, और या टेक्नीशियन का है तो टेक्नीशियन का, आप डेली 2 प्रैक्टिस सेट मारिए, एक सुबह मारिए एक शाम मारिए। और प्रैक्टिस सेट मारने के बाद आप क्या करेंगे, उन दोनों प्रैक्टिस सेट मारने के बाद आप उसका एनालिसिस करेंगे कि मेरा किस अब 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में मेरा कितना क्वेश्चन गलत हुआ, मेरा कितना क्वेश्चन गलत हुआ, मैथ में कितना गलत हुआ, रीजनिंग में कितना गलत हुआ, जीके जीएस से, साइंस से कितना, मतलब जितना सेक्शन है, जो 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन में मतलब कितना क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, कितना क्वेश्चन छूट गया, कितना क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, उस सब का एनालिसिस करिए। उसको एक सादे पेज पर नोट डाउन करिए और कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो गए, कौन कौन छूट गए, उन सब का एनालिसिस करिए। अब जब एक बार पेज पे नोट करेंगे, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से छूटा है, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये चैप्टर कमज़ोर है, ये मेरा चैप्टर अभी मैं भूल चुका हूँ, मतलब मेरा तैयार नहीं है कंप्लीट अच्छे से। तो आप क्या करेंगे कि बस वही अब सेट मारने का यही तरीका है, सेट मारेंगे, एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन का, कौन सा क्वेश्चन, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, जीके जीएस हो, जिन चैप्टरों से छूटा है उन चैप्टरों को आप घर पे जाएंगे और अगले दिन मतलब सेट मारे, घर गए, उसको पूरा रिवीजन कर लिए। जिन क्वेश्चन जो क्वेश्चन जिन चैप्टरों से छूटा है, बस उन चैप्टरों को उठाएंगे और रिवीजन कर लेंगे।
इससे क्या होगा, आप कम समय में आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो जो चैप्टर तो आपका कंप्लीट है, बन क्वेश्चन बन जा रहा है, तो उस पर तो मतलब ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है। लेकिन जो जो क्वेश्चन छूट रहे हैं, जो जो चैप्टर से छूट रहे हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। तो यही बस एक तरीका है कम समय में कि आप अपने आप को लाखों बच्चों से आगे ले जा सकते हैं, सेलेक्टेड हो सकते हैं। तो बस दोस्तों, बस इतना ही करना है कि आप अपनी डेली ग्रुपिंग में बैठिए। आपका सिलेबस 70% कंप्लीट है, मतलब इसके आसपास 60% 70% कंप्लीट है। तो आप ग्रुपिंग में बैठिए, 4-5 बच्चों का ग्रुप बनाइए और प्रैक्टिस सेट लाइए, जो एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम है आपका, और डेली प्रैक्टिस सेट कम से कम एक सुबह एक शाम मारिए और सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस करिए। सेट मारने के बाद जब चेक करते हैं उसमें नंबरिंग वगैरह हो तो कितना किसका मार्क्स आया, उससे भी आपका अंदाजा लग जाएगा कि आप 5 बच्चों में आपका स्कोर कहाँ जा रहा है। तो वैसे भी अंदाज़ा लगता जाएगा आपको कि मेरा भी कंडीशन क्या है। प्लस उसके बाद फिर जब एनालिसिस करने के लिए बैठ जाएंगे, मतलब उसी टाइम करेंगे एनालिसिस, वहीं पे भी सब मिल करके कि हाँ मेरा सादा पेज लीजिए, सारा क्वेश्चन नोट डाउन करिए कि कौन कौन से चैप्टर से, कौन कौन से सेक्शन से छूटा हुआ है, और वही चैप्टर जाके घर पे अगले दिन रिवीजन करिए, फिर आइए और उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट मारिए। मतलब प्रैक्टिस सेट तो डेली ही मारना है। तो ऐसे क्या होगा कि आपका अंदाज़ा लगता जाएगा कि मेरा कौन कौन सा चैप्टर अभी भी वीक है, अभी भी हमको जो पढ़ना है, और बस वही चैप्टर जाकर के, चाहे मैथ होगा चाहे रीजनिंग होगा, एक दिन में आप उनको रिवीजन कर लेंगे। 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, घर पे गए तुरंत रिवीजन कर लिए, चाहे मैथ हो गया चाहे रीजनिंग हो गया, आप रिवीजन कर लेंगे। प्लस उसके बाद जीके जीएस हो गया, साइंस हो गया, वो सबका भी सेम यही करेंगे, आप जाके रिवीजन कर लेंगे। जिससे क्या होगा, आपका इधर सिलेबस भी कंप्लीट होता चला जाएगा, इधर आपका प्रैक्टिस सेट मारेंगे, इसमें स्पीड भी आपका बनता चला जाएगा, और क्वेश्चन जो गलत हो रहे थे अब वो तैयार, क्या नाम है, अब वही क्वेश्चन आपका सही होने लगेगा। जब आपका सिलेबस इधर कंप्लीट हो जाएगा, वही चैप्टर आप पढ़ लेंगे, तो आपका क्वेश्चन कम गलत होगा तो स्कोर ज़्यादा होगा, नंबर आपका इंक्रीज हो जाएगा। और प्लस सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब भी कोई एग्ज़ाम आप दें तो हमेशा जितना एग्जाम टाइम है तो उससे कम से कम 10 से 15 मिनट मार्जिन लेकर के चलिए, मतलब कम ही लगाइए। मैं क्या करता था, जैसे मतलब हम जब अपने ग्रुपिंग में बैठते थे तो हमेशा, जैसे रेलवे तो 1.5 घंटा टाइम देता है, लेकिन हम लोग हमेशा 1 घंटा ही टाइम लगाते थे, 1 घंटे में ही पेपर करते थे, चाहे मेरा क्वेश्चन छूटे चाहे कुछ भी हो जाए। वो तो हम लोग बहुत लंबे समय से करते आए, तब तक हम लोग का स्पीड इतना बन गया था कि मतलब वो एग्जाम में भी, जो ऑनलाइन एग्जाम देते थे तो उसमें भी हमको 10-15 मिनट बच जाता था एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में कंप्यूटर पे भी। तो उसमें क्या होता था कि जो जो लेंथी क्वेश्चन होते थे, जो एक बार 100 क्वेश्चन देखने के बाद लेंथी क्वेश्चन जो होते हैं उनको छोड़ देते थे हम लोग एग्जाम में, क्योंकि हम जानते हैं कि ये टाइम टेकन है, बन तो जाएगा लेकिन टाइम टेकन है। इस वजह से पहले जितने क्वेश्चन बन रहे हैं फटाफट से बनाते जाते थे, 100 एक बार पूरा 100 क्वेश्चन देख लेते थे। जब टाइम बचता था 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट, उसके बाद फिर उस टाइम में जो छूटे हुए क्वेश्चन है उनको रिमार्क लगा लेते थे और उसके बाद जा करके वो हम सॉल्व कर देते हैं। फिर उसमें से भी सॉल्व करने के बाद 10-5 क्वेश्चन बन जाते थे। तो ये तरीका होता है एक एग्जाम को अप्रोच करने का, सिलेक्शन लेने का। और यही तरीके से मैंने मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम, चाहे वो 2018 वाली एलपी टेक्नीशियन हो, तो मैं टेक्नीशियन था पीसीएम ग्रुप से, लेकिन उसमें पोस्ट बहुत कम थी पीसीएम ग्रुप से और स्टूडेंट ज़्यादा थे, तो फिर भी उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, मेंस दिया था, प्री निकल गया था, मेंस भी दिया था मैंने। और फिर उसके बाद 2018 वाली ग्रुप डी दी थी, 1 नंबर से छट गया। फिर 2019 वाली ग्रुप डी थी, आज सिलेक्शन हो, उसमें जॉब कर रहा हूँ। और फिर आरपीएफ कांस्टेबल दिया, आरपीएफ एसआई दिया, कांस्टेबल में मैं सिलेक्शन हुआ, दौड़ में छट गया। और एसआई में मेरा कम नंबर रह गया, ज़्यादा नहीं, 4-5 नंबर कम, मतलब बहुत 4-5 नंबर बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आसपास ही भटकता रहता हूँ। तो मतलब मेरी जो स्ट्रेटेजी जिस तरह की रही है, प्रिपरेशन मेरा जिस तरह का रहा है कि मैं हमेशा चाहे तो कटअप मार्क प्री कटअप के आसपास रहता हूँ, या तो फिर कटअप के पार हो जाता हूँ, फाइनल सिलेक्शन से फिर बाहर हो जाता हूँ। यूपीएसआई भी क्वालिफाई किया, फाइनल तक गया मैं, रनिंग वगैरह फिजिकल सब कुछ हो गया। नॉर्मलाइजेशन में करके मेरा नंबर घटा दिया 40 नंबर, जबकि मेरा कटअप से मेरा 20 नंबर जाता, 25 नंबर जाता था। खैर क्या कर सकते हैं। और उसके बाद मतलब सब बहुत सारे एग्जाम दिए मैंने, और बहुत सारे एग्जाम निकाले भी। बस क्या करते थे, बस यही स्ट्रेटेजी, ज़्यादा कुछ नहीं करता था। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है भी नहीं, बस आपको फोकस करना है अपने क्वेश्चन को गलत
होने से कम करने के लिए आपको छूट रहा है क्वेश्चन तो छूट रहा है, क्यों छूट रहा है, नहीं बन पा रहा है, उस पर फोकस करना है। बस यही 2-3 कारण है, गलत क्यों हो रहा है, क्यों छूट रहा है, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, और यही चीजें हैं। अब इन सबको 3-4 टॉपिक जो है ये सब सुधार लेते हैं तो बस अब आपका सिलेक्शन होना तय है, कोई नहीं रोक सकता। तो बस यही है दोस्तों, अपकमिंग एग्जाम जितने भी स्टूडेंट हैं LP टेक्नीशियन वाले, उनके लिए बेस्ट वीडियो है। जिनका अभी सिलेबस लगभग कंप्लीट है 60 to 70%, जिनका 100% या 80% 90% कंप्लीट, उनके लिए तो और बेहतर है। हाँ, लेकिन बस अब डेली प्रैक्टिस सेट मारिए जितना हो सके, 1 बुक 2 बुक 3 बुक इस महीने तो 2-3 महीने में जब भी एग्जाम हो उससे पहले तक इतना प्रैक्टिस सेट मान लीजिए कि आपका स्पीड इतना गेन हो जाए, और उसका बाद आपका जो प्रैक्टिस सेट मारते मारते आपको इतना मतलब वो आप उसमें वो हो जाए कि आपको लगे कि मतलब जब भी एग्जाम में बैठे तो आपको लगे कि नहीं वो मेरा तो डेली का रूटीन है, घबराएंगे नहीं, और सारी ये जो आपकी वो नर्वसनेस होगी एकदम दूर हो जाएगी डेली प्रैक्टिस सेट मारेंगे तो। बस इतना ही कहना था मुझे। कैसा लगा दोस्तों वीडियो, कमेंट जरूर करिएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करिएगा। जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगा हो या कुछ उसमें सुधार करने की अपने तरीके से कुछ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरा तो यही है, इसी मेथड से, इसी स्ट्रेटेजी से मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले हैं, और आज जॉब भी कर रहा हूँ। 2018 वाली जॉब में जॉब करी थी, अब क्या कंडीशन था, रिजाइन कर दी। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके कमेंट कर रहे हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, वो उनकी ओपिनियन है। मेरी तो जो डिसीजन थे मैंने, मेरे लिए सही थे, मैंने वो ले लिए हैं। और अभी दूसरा 19 वाले में ही जॉब कर रहा हूँ, ग्रुप डी में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।